द क्वेश्चन इज इफ एफ एक्स इज डेरिवेबल एवरीवेयर, एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है, चार ऑप्शन है, हमने बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम एक काम कर सकते हैं, कोई एक फंक्शन अपनी तरफ से ज्यूम कर सकते हैं जो गिवन कंडीशन को होल्ड ट्रू करे, यानी जैसे कि लेटस से मैंने एफ एक्स को मान लिया एक मिनट के लिए एक्स, एफ एक्स को मान लिया एक्स, एक्स इज अ फंक्शन विच इज डेरिवेबल एवरीवेयर, राइट। एफ एक्स इक्वल टू एक्स जो है हमेशा ही डेरिवेबल होता है, इस तरीके से ग्राफ बनता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स का, ठीक है। अब एक मिनट के लिए मैं बात करता हूं आप सबसे ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी के बारे में। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करूं, ऑप्शन नंबर ए को तो देखते ही आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये ऑप्शन गलत है, कहने का मेरा मतलब है। कारण क्या है, एफ एक्स अगर एक्स है तो जो मोड एफ एक्स है वो मॉड्यूलस एक्स हो जाएगा, और मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ अपन सब लोग जानते हैं, मॉड्यूलस एफ एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हो जाता है, करेक्ट। दिस इज द ग्राफ व्हिच हैज अ शार्प कॉर्नर एट 0। जब शार्प कॉर्नर आ जाता है 0 पर, मतलब कंफर्म है वो डेरिवेबल नहीं है, तो ए ऑप्शन तो कंफर्म है गलत हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं डी ऑप्शन के बारे में बात करूं दोस्तों, ध्यान से देखें, तो डी ऑप्शन के बारे में अगर बात किया जाए एफ प्लस मॉड एफ, मतलब एक्स प्लस मॉड्यूलस एक्स। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स प्लस मॉड एक्स की बात करूंगा तो वो आ जाएगा 2x व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डिफाइन कर दिया इसको, और 0 जब एक्स नेगेटिव। तो दोस्तों अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूंगा x प्लस मॉड एक्स का, तो ध्यान से देखें ग्राफ कैसा बनेगा। सिंपल ग्राफ बनाना चाहा मैंने तो 2x का ग्राफ तो इस तरीके से आ जाएगी ग्राफ यहाँ तक, और x लेस देन 0 पर वैल्यू यहाँ से ये पहुंच जाएगा, लेस देन 0 पर वैल्यू 0 आ रही है, x अगर नेगेटिव है तो फंक्शन हमेशा 0 आ रहा है, और L सपाट ये ग्राफ ऐसा कुछ चला जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर तो 0 0 पर हम देख रहे हैं फिर से एक शार्प कॉर्नर आ रहा है, 0 0 पर क्या आ रहा है, शार्प कॉर्नर आ रहा है, और जब भी शार्प कॉर्नर आ रहा होता है तो जो वो फंक्शन होता है उस पॉइंट पर डेरिवेबल नहीं होता है, तो देयरफॉर नॉट डेरिवेबल, नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा, ऑप्शन नंबर डी ने क्या कहा, f प्लस मॉड f इज डेरिवेबल एवरीवेयर। एवरीवेयर तो नहीं है, हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 0 पर हमने देख लिया वो डेरिवेबिलिटी उसके एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ए और डी गलत हो गया। इसका मतलब सी, अपने पास बी और सी ऑप्शन बचता है। अब मॉड्यूलस f का स्क्वायर, अब ध्यान से देखें दोस्तों, जब मॉड f का स्क्वायर की बात हो रही है तो मॉड्यूलस f का स्क्वायर को अगर मैं डिफाइन करने लगूंगा तो वो बन जाएगा f का स्क्वायर जब f इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और f का स्क्वायर ही बनेगा यानी जब f लेस देन 0 होगा, क्योंकि मॉड f के बाहर अगर प्लस या माइनस कुछ भी f आया डिपेंडिंग ऑन एफ एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका स्क्वायर करूंगा तो वो f स्क्वायर ही तो आ रहा है। तो ध्यान से देखें f स्क्वायर आ रहा है, यू गेटिंग अ पॉइंट। तो f स्क्वायर आ रहा है तो ध्यान से देखें दोस्तों, वो तो डेरिवेबल हो जाएगा, हमेशा डेरिवेबल हो जाएगा, ये लिखा है मैंने, देखो एफ स्क्वायर विल बी ऑलवेज डेरिवेबल। आप कोई भी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने x का लिया, अगर हमने एफ एक्स को x माना था तो बेसिकली अगर मैं एफ एक्स का स्क्वायर की बात करूंगा तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा उसके अंदर में कोई शार्प कॉर्नर नहीं आएगा, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डेरिवेबल। डेरिवेबल होगा हमेशा कहां पर, जैसा कि ऑप्शन ने कहा एवरीवेयर, इट इज डेरिवेबल एवरीवेयर। यहां तक समझ में आती है बात मेरी, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो जाती है, राइट। एंड इवन अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू नहीं बात करना चाह रहे, वाया फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन बात करना चाह रहे हैं, वाया फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन बात करना चाह रहे हैं, अगर हम एफ स्क्वायर एक्स इन जनरल बात करना चाह रहे हैं विदाउट टेकिंग द एग्जाम्पल, वहां से भी हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एफ स्क्वायर है वो डेरिवेबल आएगा। आई एम श्योर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना सभी को आता है। मैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑप्शन नंबर सी की बजाय आप सबको ऑप्शन नंबर डी को ये प्रूव करने में कि वो ऑप्शन नंबर डी गलत है, वहां पर आपको प्रूव करके दिखा दे रहा हूं, विच विल गिव यू एन आइडिया इन दी ऑप्शन नंबर बी इटसेल्फ आल्सो। कायदे से मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी आ चुका है, ठीक, क्योंकि हमने ऑप्शन नंबर बी प्रूव कर लिया, इस एग्जांपल में होल्ड ट्रू कर रहा है, कोई और एग्जांपल लेंगे उसमें भी ये बात होल्ड ट्रू करेगी। तो कायदे से इफ इट इज अ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, हमें ऑप्शन नंबर सी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर आ चुका है। लेकिन स्टिल वी वांट टू बिल्ड आवर कॉन्सेप्ट्स मोर,
we need to give time to the option number C also. तो आइए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर सी गलत क्यों है। क्लियर है, या वेरीफाई कर लेते हैं कि वो गलत है या सही है। तो ऑप्शन नंबर सी में बात की गई है एफ मॉडुलस एफ के बारे में, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात की गई है। तो एफ मॉड एफ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। आइए दोस्तों, तो ध्यान से देखें, ये लिखा है एफ मॉड एफ को हमने डिफाइन कर लिया। एफ मॉड एफ फंक्शन को वी डिफाइंड हियर, वो बन जाएगा एफ स्क्वायर जब एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एफ स्क्वायर व्हेन एफ इज लेस देन 0। एफ का मतलब बेसिकली मैं एफ एक्स से कह रहा हूं। अब जब मैंने कहा एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और मैंने कहा एफ एक्स लेस देन 0, मतलब मैं कह रहा हूं एफ एक्स जो है 0 आ रहा है। हमने कहा एफ एक्स 0 आ रहा है, किसी ना किसी एक्स की वैल्यू पर आएगा, तो हमने कहा लेट एक्स इक्वल टू ए पर आ गया। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट। हमने यहाँ पर एफ मॉड एफ को सबसे पहला काम उसको डिफाइन किया, और एफ यानी एफ एक्स 0 होगा। किस एक्स पर 0 हो रहा है, लेट अस से वो एक्स इक्वल टू ए हो गया, यानी और इन अनदर वर्ड्स मैं ऐसा बोल दूं कि जो एफ ऑफ ए है वो 0 आ गया। एक मिनट के लिए मान लेते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, अब मैं एफ मॉड एफ की डेरिवेबिलिटी चेक करना चाह रहा हूं, लेट अस से एक्स इक्वल टू ए पर, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए पर ही जो है फंक्शन की डेफिनेशन में चेंज आया। एक्स इक्वल टू ए के पहले और एक्स इक्वल टू ए के बाद एफ स्क्वायर या माइनस एफ स्क्वायर की डेफिनेशन आ गई। तो एफ डैश ए प्लस मतलब यानी मैं फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या कहता है अपने को भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन कहती है फर्स्ट प्रिंसिपल। और फर्स्ट प्रिंसिपल में हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस का f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। और इसी तरह हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस का f ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस का h। अगर ये दोनों बातें इक्वल और फाइनाइट आती हैं, अगर ये दोनों LHD, इफ हम कहते हैं LHD इज इक्वल टू RHD इज इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर, अगर ऐसा आता है तो हम कह देते हैं कि फंक्शन डेरिवेबल है और वो फाइनाइट नंबर जो आया वो उसकी वैल्यू हो जाती है, या दूसरी भाषा में उसको f डैश x लिख देते हैं। करेक्ट, सो दिस इज द डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से हमने f डैश a प्लस निकाला। f डैश a प्लस का मतलब हम RHD राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, इसको हम f डैश ऑफ a प्लस h की भी बात बोल सकते हैं, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो अब मेरा फंक्शन f नहीं है, f स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से। f ऑफ, जब मैं बात करूंगा f ऑफ a प्लस h माइनस का, एक्चुअली इसको मैं कैपिटल F मान लूंगा एक तरीके से, लेट मी पुट इट एज कैपिटल fx, ठीक है ना। तो मैं बेसिकली कैपिटल f ऑफ x प्लस h माइनस का कैपिटल fx डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। अब कैपिटल fx, अब a प्लस h पर बात करूंगा तो ऑब्वियसली दिस डेफिनेशन होल्ड्स ट्रू, तो इसका मतलब f स्क्वायर ऑफ a प्लस h माइनस का f स्क्वायर ऑफ a डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। और अभी अभी हमने माना f ऑफ a तो 0 है ना, उस x पर वैल्यू f ऑफ a की, मतलब x इक्वल टू a पर जो फंक्शन है f, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, हमने माना। तो बेसिकली f स्क्वायर ऑफ a प्लस h डिवाइडेड बाय h आ गया। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका मतलब ध्यान से देखें, f डैश a प्लस में मैं क्या लिख सकता हूं, अब f डैश a प्लस यानी राइट हैंड डेरिवेटिव की अपन बात कर रहे थे, यहाँ पर वो वैल्यू क्या आ गई, वो वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखें दोस्तों, ये क्या बन रहा है, अगर मैं बात करूं तो ये एक 0/0 फॉर्म बन रहा है, हाँ या ना, क्योंकि अगर h को मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है और न्यूमरेटर में f स्क्वायर a आ रहा है, और f ऑफ a तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर करूंगा वो भी 0 आएगा, तो 0/0 फॉर्म आ गया। इसका मतलब यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाया जा सकता है, एल हॉस्पिटल रूल, लॉपिटल रूल लगाया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। लॉपिटल रूल जैसे लगाएंगे यहाँ पर, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग, h के रिस्पेक्ट में। डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, h का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा। अब f स्क्वायर ऑफ a प्लस h का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2f डैश ऑफ a प्लस h इंटू f ऑफ a आ जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो f ऑफ a आया, जैसे ही हमें पता है प्लस h भी आ रहा है और h टेंडिंग टू 0 पुट करूंगा तो वैल्यू एक्चुअली क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेसिकली राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया,
जीरो आ गया, क्योंकि एफ ऑफ ए इंटू अ फाइनाइट नंबर आ गया। ये अब एफ ऑफ ए जो वैल्यू आ रही है वो हमें पता है जीरो है, और हमने क्वेश्चन में शुरू में कहा है एफ एक्स इज डेरिवेबल, एफ एक्स डेरिवेबल है। डेरिवेबल है तो मतलब कंफर्म है एफ डैश ए जो है एक फाइनाइट क्वांटिटी थी, ठीक है, तो इट इज इक्वल टू जीरो। और ठीक इसी प्रकार से हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव जैसे निकाला उसी तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी हम निकाल लेंगे। बस a प्लस एच की जगह बस a माइनस एच सब्सटीट्यूट करेंगे, यहीं पहुंच जाएंगे एक तरीके से। जैसे ही हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के अंदर में क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, एफ स्क्वायर ऑफ कितना बन जाएगा, माइनस एफ स्क्वायर ऑफ a माइनस का h आ जाएगा, और माइनस का एफ स्क्वायर ऑफ ए वो तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आया अपॉन एच आया तो ये और ये कट जाएगा, फिर से ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा, और फिर से इसके अंदर में लॉपिटल रूल लगाएंगे, लेकिन फिर से डेरिवेट करेंगे तो उसके अंदर में एफ ऑफ ए क्रिएट टर्म होगी, और एफ ऑफ ए क्रिएट होगी जो कि वैल्यू जीरो आ रही है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो आ जाएगा। अब आर एच डी और एल एच डी दोनों मैंने कहा था इक्वल आए और एक फाइनाइट नंबर आए, और फाइनाइट आ रहे हैं जो कि वैल्यू जीरो आ रही है, हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया एफ इंटू मॉड एफ जो है वो हमेशा क्या होगा, डेरिवेबल होगा। लेकिन ध्यान से देखें दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, क्या कह रहा है वो, ऑप्शन नंबर सी सेइंग एफ मॉड्यूलस एफ इज नॉट डेरिवेबल, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें वेरिफिकेशन हो गई कि हमारा केवल और केवल इन चारों ऑप्शन में से ए ऑप्शन ही सही है। आई एम श्योर इस क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर में हम किस थॉट से हम अप्रोच कर सकते हैं, या किस थॉट से हम यानी शुरुआत कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं क्वेश्चन को, और फर्स्ट प्रिंसिपल भी कैसे लगाना है। अगर हमने फंक्शन को एज्यूम नहीं करना है तो डायरेक्टली एफ फंक्शन के ऊपर भी फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे लगाया जा सकता है। आई एम श्योर यहाँ पर ये बातें क्लियर हुई होंगी।